So hello guys, welcome to DLC Dharma Law Coaching. आज हम बात कर रहे हैं कमीशंस. दिस इज ऑर्डर 26 ऑफ CPC. When a court extends its functions and delegates them to a person for various purposes like collection of evidence, etc., that is called issuance of commissions. एक कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है फॉर वेरियस फंक्शंस. किन किन सिनेरियो में ये कमिश्नर साहब को अपॉइंट किया जा सकता है, कब कब इसकी ज़रूरत पड़ती है, किन किन सिनेरियोज़ में कोर्ट चाहे तो एक कमिश्नर अपॉइंट कर सकता है, उसकी स्टडी यहाँ पे हम करेंगे. ये पार्ट 3 ऑफ CPC में दे रखा है. इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स कमीशंस. जो पार्ट 3 है इंसिडेंटल ऑफ प्रोसीडिंग्स कमीशंस, उसमें कमीशंस का पार्ट सेक्शन 75 to 78 डील्स विद इट. और वहीं हम बात करते हैं ऑर्डर की, तो ऑर्डर 26 ऑफ CPC टॉक्स अबाउट कमीशंस. ऑर्डर 26 के 29 रूल्स हैं. रूल 1 to 22. 29 इसलिए क्योंकि बीच में कुछ रूल्स अमेंड होकर ऐड हुए हैं. लेट्स डाइव इनटू इट. ये सेशन एक क्लास से ज़्यादा होगा. हम डीपली देखेंगे. ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है. एंड लेट्स अंडरस्टैंड कमीशंस का स्ट्रक्चर कैसा है. सो यहाँ पे आप देखेंगे कि कमीशंस के कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं. ये जो ऑर्डर है ऑर्डर 26, it has 7 groups. It has been divided into 7 groups according to the nature of commission required. एक एक करके इन ग्रुप्स को रीड आउट करते हैं. तो फर्स्ट ग्रुप pertains to commissions to examine witnesses. कोई विटनेस कोर्ट में नहीं आ रहा तभी उसके लिए कमिश्नर अपॉइंट होगा. हम ये भी अंदाज़ा लगाते रहेंगे कि इन हेडिंग से हमें क्या आइडिया मिलता है. कमीशन फॉर लोकल इन्वेस्टिगेशन, ओके. कमीशंस फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, परफॉर्मेंस ऑफ मिनिस्टेरियल एक्ट एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. कमीशन टू एग्जामिन अकाउंट्स. अब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट है इसलिए मैं अंदाज़ा लगाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ. ऑल्दो आई नो एग्जैक्टली व्हाट इट इज़ इनसाइड, बट क्योंकि आप लर्न कर रहे हैं और मैं टीच कर रहा हूँ, सो वी आर गेटिंग इनटू एन इंटरेक्टिव सेशन काइंड ऑफ थिंग. एक ऐसा सिनेरियो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक लेमैन हैं, हमें इस टॉपिक के बारे में नहीं पता और हम अंदाज़ा लगाएंगे बिकॉज लॉ इज़ लॉजिक. और अगर आप सेक्शन ऑर्डर 26 स्टडी कर रहे हैं कमीशंस, तो यहाँ तक की जर्नी में आपने CPC को काफ़ी स्टडी कर लिया होगा, तो आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि व्हाट कुड बी इनसाइड दीज टॉपिक्स. 5th की बात करते हैं, कमीशन टू मेक पार्टीशंस. हमें पता है प्रॉपर्टी के पार्टीशन होते हैं. क्या कोई और पार्टीशंस के बारे में भी ये बात करता है? वी विल डीप डाइव लेटर ऑन. देन देयर आर सम जनरल प्रोविजंस. अब आप देखेंगे यहाँ पे 15 to 18B, तो ये एडिशन होके आए हैं, अमेंडमेंट होके. 10A to 10C, दिस इज़ ऑल्सो एडिशनल अमेंडमेंट होकर आया है.
देन द लास्ट इज कमीशन इशूड एट द इंस्टेंस ऑफ फॉरेन ट्रिब्यूनल्स। सो ऐसे करके टॉपिक्स हैं, क्वाइट इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कमीशंस का। आइए फर्स्ट ग्रुप को स्टडी करते हैं। सो द फर्स्ट ग्रुप pertains to rule 1 to 8. The first group is commission to examine witnesses. You will see यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट स्टाइल में डिब्बे बने हुए हैं। These all are prompts and with a little bit of explanation. So आजकल प्रॉम्प्ट्स का ज़माना है। लोग चैटबॉट्स जैसे चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट्स देते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक प्रॉम्प्ट स्टाइल में बनाया जाए इस प्रेजेंटेशन को, तो उसको थोड़ा ग्रास्प करने में ईजी रहता है। सो आप देखो, हम एक्चुअल टेक्स्ट भी पढ़ेंगे सीपीसी का, बट पहले हम स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट इसको समझ रहे हैं और उसके बाद हम एक्चुअल लैंग्वेज भी पढ़ेंगे। तो जैसा मैंने कहा, दिस इज़ गोइंग टू बी लॉन्ग सीरीज़। इस सीरीज़ में आप बने रहो। दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो। ये सीरीज़ को हम थोड़ा सा लंबा खींचेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, तो बिकॉज हमें अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाए। इवन हम कोशिश करेंगे कुछ केस लॉज भी स्टडी करने की, कुछ कॉन्सेप्ट्स और स्टडी करने के रिलेटेड। ओके, सो एनी कोर्ट, कोई भी कोर्ट, इससे पता चलता है कोई भी कोर्ट कमीशन इशू कर सकता है। एनी सूट, किसी भी सूट में, किसी भी केस में। ओके, वेरी क्लियर। द थर्ड प्रॉम्प्ट इज एग्जामिनेशन ऑन इंटरोगेटरीज। इस पे हम बाद में चलेंगे। चलो, विद इन जुरिस्डिक्शन, आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। तो कोर्ट की बात हुई तो बात आती है कि क्या ऐसा कोर्ट कमीशन इशू कर सकता है जो जिस विटनेस के एग्जामिनेशन के लिए वो इशू कर रहा है, वो विटनेस आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्ट हो। तो डेफिनेटली कर सकता है, और विद इन जुरिस्डिक्शन तो कर ही सकता है। आउटसाइड जुरिस्डिक्शन जब वो करेगा तो ये कमीशन वो दूसरे कोर्ट की हेल्प लेकर करेगा। हम बहुत बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, क्योंकि जब हम सीपीसी देखेंगे तो फॉर्मल लैंग्वेज तो हमारे सामने होगी ही। थ्रू अनदर कोर्ट, ऐसा कोर्ट हाई कोर्ट नहीं हो सकता है, तो ऑब्वियसली वो एक लोअर लेवल का कोर्ट होगा। विद इन जुरिस्डिक्शन के कुछ और भी एक्सप्लेनेशंस हैं। विद इन जुरिस्डिक्शन कब, जब वो पर्सन जिसके एग्जामिनेशन की बात हो रही है, या तो वो एग्जेम्प्ट है कोर्ट में आने से, वो या तो कोई ऐसी पोजीशन पर है, गवर्नमेंट जॉब पे ऐसी पोजीशन पे है, या बहुत ही कोई डिस्टिंक्ट है, या जिसके आने से प्रॉब्लम हो सकती है पब्लिक को, या दंगे भड़क सकते हैं, या एग्जेम्पशन के रीजंस वी विल कनेक्ट लेटर ऑन। बट कुछ लोग होते हैं जो एग्जेम्प्ट होते हैं कोर्ट में अपीयर होने से। जब उन लोग के एविडेंस की बात होए, उन लोग के एग्जामिनेशन की बात होए, वहाँ पे विद इन लोकल जुरिस्डिक्शन कमीशन अपॉइंट हो सकती है। ऐसा पर्सन अगर सिक हो या इन्फर्म हो, ही कैन नॉट अपीयर इन द कोर्ट। उस सिनेरियो में आउटसाइड जुरिस्डिक्शन कब कब? ओके, सो पर्सन आउटसाइड लोकल जुरिस्डिक्शन, जहाँ पर्सन बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन रहता है, या ऐसा पर्सन इस लोकल जुरिस्डिक्शन को छोड़ के जाने वाला है, या ऐसा पर्सन जो एक गवर्नमेंट सर्विस में है और वो कोर्ट अटेंड नहीं कर सकता विदाउट मच डिट्रीमेंट टू द वर्क। ओके, अब ये कमीशन इशू किसके लिए होगी ये तो हम समझ गए। किसी भी पर्सन के लिए हो सकती है, विद इन जुरिस्डिक्शन हो सकती है, आउटसाइड जुरिस्डिक्शन हो सकती है, किसी भी सूट में हो सकती है, किसी भी कोर्ट के द्वारा हो सकती है। लेकिन ये दिया किसको जाएगा? यहाँ पे सीपीसी कहता है कि टू एनी पर्सन। अब ये जो टू एनी पर्सन है, जो एक कमिश्नर बन सकता है,
वो कोई भी पर्सन बन सकता है जिसको कोर्ट ठीक समझे, परंतु हम आगे देखेंगे, मैं अभी से ही बता दूं कि कुछ कुछ केसेस में रेस्ट्रिक्शन है कि कमीशन किसको अपॉइंट होगी, और वो रेस्ट्रिक्शन है प्रोसीजरल कुछ ऐसा कि कोर्ट में कुछ लोग एक एक लिस्ट बनती है जिसमें कमिश्नर्स की लिस्ट बनती है, कोर्ट में जो रिक्वेस्ट देते हैं कि हमें कमिश्नर बनाया जाए अगर कोई सिनेरियो फ्यूचर में ऐसा कोर्ट को लगे कि जहाँ कमिश्नर अपॉइंट होना है, वहाँ पे तो एक रेडीमेड लिस्ट कोर्ट के पास रहती है। वो कॉन्सेप्ट हम आगे देखेंगे, बट बेसिकली कमीशन किसी को भी अपॉइंट हो सकता है, किसी भी पर्सन के लिए हो सकता है, वो हमने देख ही लिया। ये कोर्ट के ओन मोशन पे हो सकता है या किसी पार्टी की एप्लीकेशन पे हो सकता है, ये विटनेस की एप्लीकेशन पे भी हो सकता है। तो आप देखोगे ये जो प्रॉम्प्ट है ऑन एन एप्लीकेशन, ये बाय एनी पार्टी या विटनेस जिसको एग्जामिन होना है, विटनेस खुद भी एक रिक्वेस्ट डाल सकता है। ओके, तो टू थिंग्स, कोर्ट के ओन मोशन पे कोर्ट को स्वयं को लगे, या ऑन एन एप्लीकेशन बाय एनी पार्टी या द विटनेस। अभी एग्जामिनेशन ऑन इंटेरोगेटरीज क्या है, किस तरीके से ये कमीशन जाती है, ये कमिश्नर किस तरीके से उसे एग्जामिन करेगा, विटनेस को एग्जामिन करेगा। तो इसके दो तरीके हैं, या तो इंटेरोगेटरीज पे एग्जामिन कर सकता है। इंटेरोगेटरीज क्या होता है, वो ऑर्डर 11 में सीपीसी में दे रखा है, जो ऑर्डर 11 डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन के बारे में बताता है, और यहाँ पे मैंने रूल्स भी लिख दिए हैं। रूल्स की हेडिंग मैं आपको पढ़ देता हूँ ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। तो डिस्कवरी बाय इंटेरोगेटरीज बेसिकली एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म होता है, तो क्वेश्चंस बना के दिया जाता है। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन ऑन इंटेरोगेटरीज का सीधा सीधा अर्थ ये है कि कोर्ट एक क्वेश्चनेयर बना के कमिश्नर को दे सकता है कि आपको ये क्वेश्चंस पुटअप करने हैं विटनेस से। ये पार्टी के द्वारा भी किया जा सकता है। ओके, जब एप्लीकेशन पार्टी के द्वारा लगेगी, सब्जेक्ट टू अलाउइंग बाय कोर्ट। और चलिए आगे देखते हैं, डिस्कवरी बाय इंटेरोगेटरीज ऑर्डर 11 को हम टच कर रहे हैं। पर्टिकुलर इंटेरोगेटरीज टू बी सबमिटेड, अच्छा यहीं पे वो बात आ गई कि जब पार्टी करेगी तो वो इंटेरोगेटरी सबमिट कर जाएंगी कोर्ट में, ताकि कोर्ट उनको चेक कर सके कि ये रेलिवेंट है कि नहीं। इंटेरोगेटरीज इज बेसिकली क्वेश्चंस। कॉस्ट्स ऑफ इंटेरोगेटरीज, फॉर्म ऑफ इंटेरोगेटरीज, ये कुछ पहलू हैं जो जस्ट क्योंकि ऑर्डर 11 की बात आई है तो मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। ऑब्जेक्शन टू इंटेरोगेटरीज बाय आंसर, सेटिंग असाइड एंड स्ट्राइकिंग आउट इंटेरोगेटरीज। ओके, ये कोट करता है। तो या तो एग्जामिनेशन ऑन इंटेरोगेटरीज स्टाइल में हो सकता है, यहाँ स्टाइल की बात हो रही है, या फिर एग्जामिनेशन अदरवाइज भी हो सकता है कि दूसरे तरीके से एग्जामिनेशन हो जाए। बेसिकली जहाँ इंटेरोगेटरीज नहीं दिए तो कमिश्नर स्वयं अपने विवेक से पूछे, या फिर देखिए विटनेस के एग्जामिनेशन की बात हो रही है तो उसको एग्जामिन बेसिकली कमिश्नर को थीम पता हो और कमिश्नर स्वयं वो क्वेश्चंस पुटअप कर ले अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए, या फिर प्रैक्टिकली ऐसा भी होता है कि कमिश्नर अपॉइंट होता है और कमिश्नर नोट डाउन करता है एविडेंस, और ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे ऑपोजिट पार्टी के, या जो भी पार्टी उसको क्रॉस एग्जामिन करना चाह रही है उसके द्वारा, उसके वकील के द्वारा। तो जिस तरीके से कोर्ट में एक पार्टी का वकील गवाह से क्वेश्चन करता है, क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, उसी प्रकार जब एक कमिश्नर अपॉइंट हो गया है, कमिश्नर गवाह के पास गया है उसका एविडेंस लेने, तो वहाँ पे ये वकील साहब प्रेजेंट रहकर क्वेश्चंस पुटअप कर सकते हैं और कमिश्नर विल रिकॉर्ड दीज क्वेश्चंस। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एविडेंस लिया जा सकता है इस पर्सन का, या
इंटेरोगेटरीज स्टाइल से नहीं लेकर एग्जामिनेशन अदरवाइज स्टाइल में भी लिया जा सकता है, जिसकी बात अभी अभी हमने करी। जो ग्रुप सेकंड है, कमीशन फॉर लोकल इन्वेस्टिगेशन, इसके बारे में बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में कमीशन टू एग्जामिन विटनेस जो ग्रुप फर्स्ट है उसकी फॉर्मल लैंग्वेज भी देख सकते हैं, या फिर वो हम लास्ट में एक साथ पूरे ऑर्डर 26 की देख लेंगे, वो हम डिसाइड करते हैं। बट अभी के लिए वी आर ऑन टू दिस। इसको, ये जो चार्ट है इसका आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार आप इन प्रॉम्प्ट्स को अपने दिमाग में बैठाइए। ये बहुत इजी वे में ये प्रॉम्प्ट्स दिए गए हैं, ताकि जब व्हेन वी विल गो थ्रू द फॉर्मल लैंग्वेज तो ये हम इजी उसमें बैठा सकें।